दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, धारीवाल और 3 अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बड़ी खबर, एकल पट्टा मामले में हाईकोर्ट के दोनों आदेश हुए रद्द। हाईकोर्ट को मामले में फिर से सुनवाई के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6 महीने में फैसला सुनाए। हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी थी एसएलपी। आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक ने लगाई थी स्पेशल लीव पिटीशन। तो हाईकोर्ट को इस मामले में फिर से सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धारीवाल और 3 अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। एकल पट्टा मामले में हाईकोर्ट के दोनों आदेश हुए रद्द। हाईकोर्ट को मामले में फिर से सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने में फैसला सुनाए। हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी थी एसएलपी। आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक ने लगाई थी स्पेशल लीव पिटीशन। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। ये बड़ी खबर, जहां धारीवाल और 3 अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। एकल पट्टा मामले में हाईकोर्ट के दोनों आदेश हुए रद्द। हाईकोर्ट को मामले में फिर से सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने में फैसला सुनाए। हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी थी एसएलपी। आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक ने लगाई थी स्पेशल लीव पिटीशन। हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी थी एसएलपी। आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक ने लगाई थी स्पेशल लीव पिटीशन। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेके? क्योंकि देखिए, धारीवाल और 3 अफसरों को तो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। आगे क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए अपूर्वा, ये राजस्थान का बहुचर्चित मामला था, एकल पट्टा प्रकरण। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट से है, कांग्रेस के विधायक हैं शांति धारीवाल और जो जेडीए के तत्कालीन जो अफसर थे 3, उनको बड़ा झटका लगा है। आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस सूर्यकांत है और जस्टिस जो उज्जवल भुयान की बेंच ने पूरे मामले में सुनवाई की और राजस्थान हाईकोर्ट ने जो इस मामले में आदेश दिए थे उनको रद्द कर दिया। इसमें एकल पट्टा जो मामला है, इसमें आपराधिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मामले को फिर से सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उनको साफ कहा है कि 6 महीने के भीतर राजस्थान हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे और उसके बाद में अपना फैसला दे। अपूर्व, बता दें कि हाईकोर्ट के 2 आदेश थे जिनके खिलाफ जो राजस्थान के जयपुर के एक प्रसिद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक, उन्होंने पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और एक एसएलपी यहां पर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर की थी स्पेशल लीव पिटीशन। और आज इसी पूरे मामले में जो अशोक पाठक के आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उनकी इस एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। अपूर्व, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से जो पैरवी की थी अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल हैं, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जो 17 जनवरी 2023 का ये आदेश था और दूसरा जो आदेश था वो 15 नवंबर 2022 को, जो दोनों आदेश थे वो रद्द कर दिए गए हैं। 17 जनवरी के आदेश में जो हाईकोर्ट है उसने तत्कालीन एसीएस थे, जीएस संधू थे, यूडीएच डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी रहे थे, एक डिप्टी सचिव जो निष्काम दिवाकर हैं आरएएस अधिकारी, और जो जोन के डिप्टी कमिश्नर है ओंकारमल सैनी, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने उन आदेशों में बंद कर दिया था। और वहीं से पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। दरअसल जो एसीबी की जो क्लोजर रिपोर्ट है एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दिया था और 2022 में जो इसके कुछ पॉइंट्स थे उनको डीआईजी स्तर पर जांच बिल्कुल, क्योंकि दिनेश देखिए, अब राज्य सरकार को भी अदालत ने अपना पक्ष रखने को कहा है। तो राज्य सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जा सकता है और आगे क्या कुछ राज्य सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी?
बिल्कुल, जो भी है इस मामले में लीगल राय ली जाएगी, लीगल ओपिनियन ली जाएगी। जो भी राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, उनकी ओर से लीगल ओपिनियन के बाद पूरे मामले में अभी जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट में पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 6 महीने में इस पूरे मामले को निस्तारित किया जाए। अपूर्व, जो पूरा मामला है काफी सुर्खियों में आया था और काफी जो इस पूरे मामले में महकमे की किरकिरी हुई थी। और इसे मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं आपको कि जो साल 2011 के करीब जो जयपुर विकास प्राधिकरण है, जेडीए है, उसने गणपति कंस्ट्रक्शन के जो एक प्रोपराइटर थे शैलेंद्र गर्ग, उनके नाम से एक पट्टा जारी किया था और इसकी शिकायत जो एक परिवादी थे, कंप्लेंडर थे रामशरण, उन्होंने साल 2013 में पूरा मामला उजागर हुआ था। एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी शिकायत की गई थी और एसीबी में शिकायत के बाद जो अधिकारी थे उस समय के एसीएस थे जीएस संधू, डिप्टी सचिव थे निष्काम दिवाकर और जो जोन के जेडीए के जोन उपायुक्त थे ओंकार मल सैनी और इनकी 2 अन्य और भी इसमें सहयोगी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। एसीबी कोर्ट में चालान पेश किया गया था और जब पूरा मामला सुर्खियों में आया, पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा, मामला मीडिया में आया तो विभाग की किरकिरी हुई और साल 2013 में ये पट्टा जो है निरस्त कर दिया गया था। उस समय राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी और काफी किरकिरी हुई थी इस मामले में। बिल्कुल, क्योंकि दिनेश देखिए इस पूरे मामले में एसीबी की भी इन्वॉल्वमेंट रही है। एसीबी ने 3 क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पेश की थी जो धारीवाल समेत अन्य अधिकारियों से काफी ज्यादा प्रभावित भी थे। जी, और अब देखिए पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से वापस ट्रांसफर होकर के हाई कोर्ट में गया। आज मामले में हियरिंग हुई, जो निर्देश दिए गए तो निश्चित रूप से राजस्थान हाई कोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जो पालना है वो करनी होगी और 6 महीने में ही इस पूरे मामले को निस्तारित करके जो भी इस मामले का फेट होगा, जो भी इस मामले का डिसीजन होगा वो देना होगा। लेकिन टाइम बाउंड है वो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एससी की तरफ से 6 मंथ्स यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है राजस्थान हाई कोर्ट को। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी और इस पूरी अपडेट के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए धारीवाल की जो मुश्किलें हैं अब वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में राहत देने वाला जो हाईकोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट का जो आदेश था वो रद्द कर दिया गया है और ये बेहद चर्चित एकल पट्टा प्रकरण रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें शांति धारीवाल को राहत दी गई थी।